नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज़ 24 और हम हैं यहाँ इस समय जीटी रोड स्थित समाजवादी व्यापार सभा का मंडलीय स्तर का आज ये कार्यक्रम हो रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो समाजवादी जो कार्यकर्ता है वहाँ की भीड़ यहाँ देखने के लिए मिल रही है। अलीगढ़ में बहुत बड़ा आज जो प्रोग्राम हो रहा है वो यहाँ हमें देखने के लिए मिल रहा है और देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। बने रहिए हमारे साथ। मैं हैप्पी राजा, अवतार न्यूज़ 24। ये समाजवादी व्यापार सभा का एक मंडल स्तरीय सम्मेलन है जो प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजय गरी के नेतृत्व में हो रहा है। इस सम्मेलन का माध्यम व्यापारियों का जो शोषण हो रहा है और व्यापारियों पर जो अत्याचार हो रहा है, जैसे जीएसटी के माध्यम से ठेला व्यापारी, रेहड़ी व्यापारी, भट्टा व्यापारी, उन लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उसके माध्यम से सम्मेलन के माध्यम से उन व्यापारियों को एकजुट करना, क्योंकि समाजवादी सरकार बनने पर इन लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया जाए। भोजन दिया तो केवल हमारे उद्देश्य था कि मानव सेवा। इसी क्रम में कोरोना काल में हमने एक एम्बुलेंस बनाई, जिस एम्बुलेंस के माध्यम से हम जनता में संदेश देना चाहते थे कि समाजवादी पार्टी ये जन सेवा का काम करने वाली है। लेकिन उन लोगों को उसमें क्या उद्देश्य था, जो भाजपा शासन को समाजवादी एम्बुलेंस राज नहीं आई, लेकिन हमारे जिलाध्यक्ष हमारे मान्यवर पूरी टीम ने मौके पर जाकर कहा कि अगर समाजवादी एम्बुलेंस नहीं चलेगी तो यहाँ का शासन प्रशासन भी नहीं चलने देंगे। क्योंकि यहाँ 7 विधायक, एक सांसद, एक राज्य मंत्री, एमएलसी, लेकिन हमारे लिए तो हमारा एक कार्यकर्ता ही इससे ऊपर है। क्योंकि जिस दिन सपा सरकार आएगी तो क्या बताने का मजबूत क्या है, क्योंकि हमारे समाजवादी कार्यकर्ता का इतना मजबूत है, जब थाने या काला कचहरी जाता है तो वो सम्मान से बात करता है और किसी चोर उठाई के लिए नहीं जाता, वो केवल अपने साथी के लिए जाता है। आज यहाँ क्या होता है, एक कार्यकर्ता पकड़ा जाता है तो सारा दिन धरना प्रदर्शन करते रहे। ये नहीं मालूम कि तुम्हारे 7 विधायक जो भी जेल में बैठे गाय चढ़ा रहे, उन्हें कैसे मालूम शासन प्रशासन कैसे चलेगा। आज हमारा शोषण क्या हो रहा है, जब भी कोई त्योहार हो रहा है, अरे यार मीट की दुकान बंद कर दे दो। आज तक ये साल आया जब तो मीट की दुकानें बंद कभी नहीं हुई, आज तो बंद हो रही है केवल इसलिए पहले गरीब कोरोना से मर जाए, उसके बाद मुसलमान लोग रहे तो उनकी दुकानें बंद कराकर उनकी स्थिति खराब कर दिया, जिससे कि कोई लोग इसे डर और भय में दिए कि आने वाले समय में वो केवल बीजेपी की जगह कोई नाम न ले पाए। एनसीआरसी क्यों लागू करा गया, केवल हम लोगों को डराने के लिए। मैं इस मंच के माध्यम से चैलेंज देता हूँ, जो भी ये कहता है कि एनसीए और सीसीए के चक्कर में उन लोगों को देश से निकालेंगे, मैं कहता हूँ वो अपने बाप से पैदा है, केंद्र में एक शख्स को नहीं करते। हम उस वंश से पैदा हैं, हम उस शासन में पैदा हुए जो शासन ही से ईंट पत्थर से पत्थर बनाया जाता है। तो साथियों, ये व्यापारी सम्मेलन है और यही मैं व्यापारियों को संदेश देना चाहता हूँ, जहाँ व्यापारियों का अपमान होगा, सम्मान मिलेगा, वह आपकी पकड़वाई का खून मिलेगा। और आज अलीगढ़ में हमारा समाजवादी व्यापार सभा का मंडलीय सम्मेलन है, जिसमें अलीगढ़, कासगंज, एटा और हाथरस के हमारे विधानसभा अध्यक्ष अपने साथियों और कमेटी के साथ आए हैं। संगठन की समीक्षा के साथ साथ सभी लोगों ने मंडलीय सम्मेलन में इस बात का संकल्प लिया है कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की जो व्यापारियों के प्रति बहुत ही संवेदनहीन रवैया है, एक तो नोटबंदी लाकर और दूसरा विसंगतिपूर्ण जीएसटी से जिस तरह से व्यापारियों का नुकसान हुआ है, हमारा मध्यम और छोटा व्यापारी तबाह हो गया, और उसी के साथ साथ जो रेहड़ी चलाने वाला और खोखे में के जरिए अपना पालन पोषण करने वाला, छोटी पूंजी लगाकर करने वाला व्यापारी है, उसका परिवार का संचालन करना उसे मुश्किल हो गया। इन तमाम चीज़ों के आधार पर इसके साथ साथ जो समाज में बुरी तरह जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, छिनैती, डकैती, लूट। अभी हाल ही में मैं पिछले 4 महीने पहले अलीगढ़ में आया था, जब यहाँ के सर्राफा के व्यापारी के साथ लूट हुआ था, और ये तमाम घटनाएं रोज़मर्रा की आम घटना में परिवर्तित हो गई है। केवल ये बात भारतीय जनता पार्टी का कहना कि ये परसेप्शन है कि उनके रहते हुए कानून और व्यवस्था ज़्यादा सुधरी है और ज़्यादा बेहतर है, ये केवल अफवाहबाजी की बात है। इन तमाम चीज़ों से व्यापारी वर्ग
में बहुत ज़्यादा आक्रोश है और वो समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का कामना करता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ विभिन्न ट्रेड के संगठनों के लोगों ने जो मुझे ज्ञापन दिया, समाजवादी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में अपने सुझाव दिए, जिन पर हम समीक्षा करेंगे और व्यापारियों को राहत देने का काम हमेशा से समाजवादियों ने जिस तरह से किया है, चाहे चुंगी खत्म करने की बात हो, चाहे 3/7 को स्थगित करने की बात हो, चाहे जब तक व्यापारी नहीं चाहेगा वैट लागू ना करने की बात हो, इन तमाम चीज़ों के अलावा किस तरह से वन विंडो सिस्टम के जरिए और व्यापारी दुर्घटना राशि का योजना को शुरू करने का काम माननीय मुलायम सिंह जी ने जब किया था, तो व्यापारियों का विश्वास इस बात के साथ समाजवादी पार्टी की ओर है कि समाजवादी पार्टी जो कहती है उसे करने का काम करती है। आज ये पूरे के पूरे प्रदेश में मंडलीय सम्मेलनों की शुरुआत है। आज पहला मंडलीय सम्मेलन यहाँ आदरणीय गिरीश यादव जी, जफर आलम जी और हमारे अजीत अग्रवाल जी और तमाम साथियों ने मिलकर अलीगढ़ मंडल का जो कराया है, मैं इन्हें साधुवाद देना चाहता हूँ। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजय गर्जी के द्वारा यहाँ पर प्रदेश मंडली जो सम्मेलन शुरू हो रहे हैं, उसकी पहली शुरुआत अलीगढ़ मंडल से हुई है। जो व्यापारियों की समस्याएं हैं, जीएसटी है, बिजली के बिल है और बहुत असुरक्षा की जो भावना है, उन सारी समस्याओं को लेकर जहाँ जो व्यापारी लोग आए हुए हैं उसे चर्चा की जा रही है और उस चर्चा को सबको संकलित करके समाजवादी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लाएगी और निश्चित रूप से व्यापारियों की जो भी समस्याएं हैं वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में लाकर इनको समाप्त करने की कोशिश की जाएगी। ये आज व्यापारियों का सम्मेलन हुआ है। संजय गर्ग साहब जो हमारे प्रदेश के व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, व्यापार सभा के, वो यहाँ आए हुए हैं। अब व्यापार सभा का मंडलीय स्तर का आयोजन किया गया है। मैं पूछना चाहूँगा जू जी से कि किस तरह का आयोजन किया गया है। देखिए, ऐसा है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर हर वर्ग, चाहे वो व्यापारी हो, नौजवान हो, बेरोज़गार हो, किसान हो, वो भाजपा से त्रस्त है और यही वजह है कि आज बहुत बड़ी तादाद में अलीगढ़ के अंदर जो है वो मंडलीय कार्यक्रम करा गया, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष व्यापार सभा के आदरणीय संजय गर्ग जी आए हैं और उसी उपलक्ष्य में कार्यक्रम करा गया है। व्यापारियों की समस्याओं को लेके और यहाँ से वो जो है वो लेके अखिलेश यादव जी को बताएंगे ताकि हम लोग अपने जो चुनाव का पत्र होगा उसमें उसको डालें।